हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसिप विद सोनी। सो जैसा कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा कि हम गीता प्रेस गोरखपुर तक पहुंच गए थे और ये जो अंकल दिख रहे हैं हम उनका वेट कर रहे थे। हमें कुछ पौने घंटे तक वहाँ पर वेट करना पड़ा, बट कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आई क्योंकि मैं बस वीडियो बना रही थी, आजू बाजू में सब देख रही थी, तो अच्छा खासा टाइम पास हो रहा था मेरा। और साथ में चिंता भी थी कि अभी हम जल्दी से उनको मिलेंगे कि नहीं। सो फाइनली जब अननोन नंबर से कॉल आया तो अंकल ही थे और उन्होंने बताया कि आप कहाँ पर हो। हमने बोला कि हम गीता प्रेस गोरखपुर में खड़े हैं, तो उन्होंने बोला कि आप वहीं पर रहो, मैंने वो जगह देखी है, मैं ही वहीं पर आता हूँ और आपको पिक कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कुंभ मेले में ऐसे सेक्टर्स वाइज है तो हम जल्दी से डायरेक्शन वगैरह डाल सकते हैं एंड ऑल, क्योंकि हम इसमें गूगल मैप की हेल्प ले ही नहीं सकते। बिकॉज ये जो सिटी है प्रयागराज कुंभ मेला सिटी, वो पूरा क्रिएट किया गया है एंड वहाँ पर मोस्टली नेटवर्क इशू भी रहता है, जामल लगे रहते हैं अगर कोई भी सेलिब्रिटी आता है तो एक चीज़ है कि अगर पॉसिबल है तो आप लाइव लोकेशन या करंट लोकेशन मंगा लो, अदरवाइज़ आपको सबको पूछ के ही आगे जाना पड़ेगा कि ये सेक्टर 19 है या ये सेक्टर नंबर है वो कहाँ पे आएगा। मेरे अंकल ऑलरेडी 4 बजे पहुँच गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने बाहर निकल के पूरा घूम भी लिया था, तो उनको रास्ता याद रह गया था कि यहाँ जहाँ पर हम खड़े थे सेकंड ब्रिज के नीचे, वहाँ से वो अखाड़े तक कैसे जाना है। अभी हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं और ये देखो यहाँ पर जो कार्स पड़ी है वो कितने टाइम से पड़ी होगी, कॉज इस पर पूरी धूल जम गई है। और ये सब जो भी बाबा आए हैं अखाड़े में उनकी ही गाड़ियाँ हैं। अगर जिन लोगों को भी लगता है कि वहाँ पर खड़े रहने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि अंदर तो बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, अंदर पार्किंग भी है। नो डाउट बाबा लोग पहले से ही 12 तारीख 14 तारीख से ही वहाँ पर आ गए थे और उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी, तो अंदर अभी पार्किंग भी है एंड ऑल। बट अभी तो रिसेंट सिचुएशन में इतना ज़्यादा लोगों का ट्रैफिक है कि अंदर गाड़ी हम ले ही नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बट आप देख सकते हैं कि सब कुछ इतनी बड़ी जगह में बनाया गया है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और वहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था कि जैसे कि ये कचरे की थैलियाँ रख ली है और उसके बाद में हमने कचरे की गाड़ी भी देखी कि जो सभी जगह से कचरा इकट्ठा कर रहे थे और सब कुछ नीट एंड क्लीन रख रहे थे। और बहुत ज़्यादा सफाई कर्मचारी भी लगाए हैं इन्होंने, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट वाले लगाए हैं, बहुत ज़्यादा पुलिस गार्ड लगाए हैं। और यहाँ पर जो अखाड़े थे वो भी बाबा लोगों ने पहले से ही बुक करके रखे थे कि वो आए और ये अखाड़े में रहेंगे एंड ऑल। फिर उसके बाद उन्होंने अलग से एक टेंट सिटी है कि जो सेक्टर 19 और 18 के बीच में पड़ता है, और वो टेंट में भी कुछ मे बी 50-60 टेंट है कि जिसमें से हर एक बाबा ने 2-3 टेंट भी खुद ही लिए थे, तो उसके भी पैसे देकर टेंट लिए थे। और जैसे कि बाबा के जो भी चेले वगैरह आए या फिर गेस्ट वगैरह आए उनके अखाड़े में, तो उनके लिए रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था उन्होंने की थी। ओके, सो हम पहुंच गए हैं अखाड़े तक। ये जो अखाड़ा रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कुंभ मेले में। इस कुंभ मेले में 4 टाइप के अखाड़ा थे: शैव अखाड़ा, वैष्णवा अखाड़ा, उदासीन अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा। हम जहाँ जा रहे थे उनका नाम था श्री पंचदशराम जूना अखाड़ा, उसमें तेरमढ़ी हाथरस परिवार। और जैसे ही अंदर गए तो कुछ अलग ही एटमॉस्फेयर था वहाँ पर। ऑलरेडी कुछ साधु थे वो अखाड़े से दर्शन करके बाहर निकल रहे थे, और उसके बाद जैसे ही हम एंटर हुए तो वहाँ पर उन्होंने धूनी की थी कि जिसमें कंटिन्यूस एक पेड़ का जो लकड़ी रहता है वो कंटिन्यूस जला रहे थे, और जिससे आंखें बहुत ज़्यादा जल रही थी हमें। बट थोड़े टाइम तक ऐसे अनकंफर्ट लगा, फिर उसके बाद ठीक हो गया। मैंने अंदर का वीडियो ज़्यादा नहीं लिया पहले, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज थी कि लेना चाहिए या नहीं। तो पहले तो हमने वहाँ पर सामान रखा, बहुत सारी बातें की, उन्होंने खाना भी पूछा, पानी दिया, चाय दी। उसके बाद हम बाहर राउंड मारने निकल गए और हम मेन अखाड़े में ही रुके थे कि जिससे बाहर निकल के हमें बहुत सारे डिफरेंट अखाड़े दिखे कि जिसमें अघोरी बाबा के अखाड़े थे, फिर नागा साधु के अखाड़े थे। हम कुछ 9-9:30 बजे बाहर निकले राउंड मारने, तो तब बहुत सारी पब्लिक अंदर आ रही थी, क्योंकि कल ही अभी 29 होने वाला था और मौनी अमावस्या का शाही स्नान होने वाला था, तो अभी रात को ही बहुत सारे लोग एंटर कर रहे थे। और उस दिन का कुछ रिकॉर्ड है कि तब उस दिन 13 करोड़ लोग आए थे और मे बी वो आंकड़ा 15 करोड़ तक भी पहुंचा था।
28 तारीख को कुछ 4.8 करोड़ ने स्नान किया था और 29 को मौनी अमावस्या के दिन 5.7 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। तो जैसे ही राउंड मार के आए तो उसके बाद हम वापस अखाड़े में आए। तो यहाँ पर ये सब साधु ऐसे बैठे थे और कुछ लोग चैंटिंग कर रहे थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे। बहुत अलग एटमॉस्फेयर था। हम भी जैसे वहाँ पर पहुँचे तो हमें भी चाय ऑफ़र की उन्होंने और हमने चाय पी। सब शांति से बैठे थे, सबकी बातें सुन रहे थे। एक्चुअली वहाँ पर टोटल 4 या 5 रूम थे पूरे बड़े से टेंट में। एक तो ये किचन हो गया, बड़ा सा किचन था कि जिसमें बहुत सारा खाना बन रहा था और प्रसाद भी बन रहा था। फिर एक रूम था जो अंदर की साइड था जिसमें 2 खाट लगे थे, उसके ऊपर ये जो साधु होते हैं, जो बाबा है, वो बैठे थे। फिर बाहर का एक हॉल था जो एंट्रेंस से ही दिख रहा था, वो हॉल में सब आराम से चिल करके बैठे थे। और इन लोगों का था कि थोड़े थोड़े टाइम में या तो फिर प्रसादी दे जाएंगे या चाय दे जाएंगे या पानी दे जाएंगे। बस वो लोग खुद ही चाहते थे कि हम सेवा करें। मैंने बोला कि नहीं लाओ मैं देती हूँ। वो बोले नहीं हमें ही सेवा करनी है, हम ही देंगे। हमने आराम से 1-1.5 घंटे तक वहाँ पर बैठे। फिर वापस बाहर निकले राउंड मारने और देखा कि बाहर अभी और लोग जो भीड़ है और भीड़ आ रही है अंदर की तरफ। अगर इतने सारे लोग आ रहे हैं इसका मतलब व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। और अंदर अगर 4 करोड़ लोग भी आ गए या 5 करोड़ आ गए तो ज़रा भी आपको अंदाज़ा नहीं आएगा कि इतने सारे लोग ये ग्राउंड में हैं, क्योंकि जगह बहुत बड़ी है, ग्राउंड बहुत बड़ा है और व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक्चुअली मैं घर से 2 जोड़ी जूते लेकर गई थी, एक मोजड़ी थी और एक नॉर्मल चप्पल थे। तो जो मोजड़ी पहनी थी मैंने अयोध्या में, तो अयोध्या से वाराणसी आते समय जो ट्रेन में हम बैठे थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ट्रेन में बैठते बैठते ही मेरे जूते नीचे गिर गए और मैं कुछ नहीं कर पाई। क्योंकि अयोध्या से वाराणसी हम जनरल डिब्बे में आए थे, हमने ऑन टाइम टिकट ली थी। कॉज पहले से प्री बुकिंग करना कुछ वैलिड ऑप्शन नहीं लग रहा था। कॉज अयोध्या में कितनी लाइन है, कितना टाइम लगेगा, वो कुछ अंदाज़ा नहीं था। तो जैसे ही जनरल डिब्बे में चढ़ने के लिए हम प्लेटफॉर्म तक चले गए और हमारे पास काफ़ी बैग थी। एक्चुअली 3 बैग थी हमारे पास। और चढ़ने के टाइम पे जो आप न्यूज़ चैनल में देख रहे हो उतनी ही भीड़ थी। आई मीन बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। चढ़ने की जगह थी ही नहीं, पर फिर भी पता नहीं लोगों ने धक्का दिया पीछे से और हम ऊपर तक चले गए। और उस चक्कर में एक पैर से जूता गिर गया और मैं बस अंदर चली गई, वही बहुत था। तो जैसे ही ट्रेन चालू हुई और फिर हम सेटल हुए वहाँ पर दरवाजे में ही खड़े थे हम, तब जाके मैंने नयन को बताया कि मेरा एक जूता तो गिर गया है, तो अभी बस एक ही बचा है। उतने में मुझे हुआ कि रहने दो, अभी ट्रेन चालू ही हुई है तो अभी भी हम यहीं पे प्लेटफॉर्म के पास ही है, तो मैं दूसरा जूता भी दूसरे साइड से डाल देती हूँ। जिसके भी नसीब में आएंगे एटलीस्ट 2 जूते आएंगे, एक जोड़ी रहेगी। तो अभी अच्छा था कि मैंने सॉक्स पहने थे और वो भी एकदम ठीक थे। तो अभी अयोध्या से वाराणसी में सॉक्स में ही पहुंची और फिर वाराणसी में प्लेटफॉर्म पर उतरकर जो ऑटो आती है, ऑटो से जाके होटल तक जाने का तो रास्ता बहुत ही डिफ़िकल्ट था हमारे लिए। उसका तो अलग से ब्लॉग बनेगा वाराणसी का, तभी मैं बता दूंगी। तो वो सब कुछ मैंने सॉक्स पे ही किया। तो अभी जो मैं कुंभ मेले में गई थी तो मेरे नॉर्मल स्लिप ऑन से वो पहन के गई थी और उसमें चलना इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अभी तक तो बस 2 किलोमीटर ही चली थी। तब पता चला कि अभी तो अच्छे खासे स्लीपर लेने पड़ेंगे, क्योंकि रिटर्न के टाइम पे तो मिनिमम 10 किलोमीटर चलना ही है। तो अच्छा हुआ कुंभ मेले में जाते जाते ही हमें एक स्लीपर का स्टॉल मिल गया कि जिसमें स्लीपर, क्रॉक्स वगैरह वो बेच रहे थे। और बस फटाक से जो कंफर्टेबल स्लीपर होगी जिसमें मैं ज़्यादा चल पाऊँ। और फिर उसके बाद हम सोच रहे थे कि बाहर से ये सब कुछ खाना खाए या ना खाए, क्योंकि नो डाउट ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, बट खाने का मन नहीं था अभी। तो बस हम अभी घूमने पे फोकस कर रहे थे कि क्या क्या स्टॉल है, कैसे एटमॉस्फेयर है बाहर का एंड ऑल। बस लास्ट में घूमते घूमते हमने सोचा कि चलो थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं, तो चाय और समोसा मंगाया। यहाँ पर हमारे लोगों का एक ही प्रॉब्लम है कि खाना खा के वहीं पे कचरा डाल रहे थे, तो हमने सबको दिखा के डस्टबिन में कचरा डाला। ये दोनों एक दूसरे को पहली बार मिल रहे हैं, इन दोनों को पता नहीं है, बट इन दोनों का नेचर बिल्कुल एक जैसा है। बस तो फिर हमने चाय नाश्ता कर दिया और अभी यहाँ बगल में ही जो स्टॉल है कि जिसमें गमछा मिल रहा है और कुछ तो मिल रहा है, तो फिर हम देखने चले गए कि चलो देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। मुझे पहले हुआ कि यहाँ पर लुंगी मिलेगी,
बट ये लुंगी नहीं थी, ये बस छोटे छोटे गमछे थे, या फिर बोल सकते हैं कि छोटे छोटे स्कार्फ या स्टॉल थे। तो बस फिर हमने चाय नाश्ता किया और एक छोटी सी शॉपिंग की। अंकल को गमछा लेना था, ट्राई करना था, तो फिर उन्होंने ये गमछा लिया। ओके देन, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, स्टे ट्यून।